सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आज मिसाली ख़वातीन में उस ख़ातून का ज़िक्र करना है जिन्होंने इस्लाम को बचाया है, जिसने आज पूरी दुनिया में जो आज इस्लाम फैला है, ये लब्बैक या हुसैन की आवाज़ जो बुलंद हो रही है, उस आवाज़ की आगाज़ करने वाली ख़ातून का नाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जो तारुफ़ की मोहताज क़तअन नहीं है। माशाअल्लाह इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है कि जो जनाब ज़हरा की आगोश में पली हो, वो उस बीबी को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। वो बाबा, जिनके बाबा के जैसा किसी के पास बाबा नहीं है, जिनकी बाबा की विलादत खाने काबा में विलादत हुई हो, वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बाबा हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी विलादत बासआदत एक एतबार से जो सीरिया में भी मनाई जाती है, वो 5 जमादुल अव्वल है। यहाँ पर हम लोग 1 ऑफ शाबान मनाते हैं, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 5 ऑफ जमादुल अव्वल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत जो कमिंग मंडे में इंशाअल्लाह उस विलादत बासआदत मनाई जाएगी। सीरिया में भी, शाम में भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े को सजाया जाएगा और विलादत का जश्न मनाया जाएगा, और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को ये विलादत की मुबारकबादी पेश की जाएगी कि इंशाअल्लाह इस विलादत के तवस्सुल से हम सब शियान हैदर कर्रार को ये ईदी इनायत हो कि जल्द से जल्द हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए। क्योंकि ख़ुद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ कहते हैं कि जब कोई मेरी अम्मे यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ वो कहकर मसलन उनकी तरफ मुतवज्जो के कहते, अगर कोई मसलन मेरी अम्मे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देता है, बेज़ैनबिन कहकर दुआ मांगता है और मुझको याद करता है, तो यकीनन उसकी दुआ को खुदावंद आलम कबूल कर लेता है। तो फिर देर की इस बात की है अजीज़ों, इंशाअल्लाह दुआ करें कि जल्द से जल्द इमाम का ज़हूर हो जाए, ताकि दुनिया में ये जुल्म जौर जो भी इस वक्त फैला हुआ है, स्पेशली मिडिल ईस्ट फ़लस्तीन में, परवरदिगारा इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसको दूर करे और हमारे इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत 5 जमादुल अव्वल 5 हिजरी को हुई है, 5 हिजरी को हुई है, और जिस वक्त उनकी शहादत हुई है उस जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, उस वक्त उनकी उम्र थी 57 ईयर्स ओल्ड। शी वॉज जस्ट 57 ईयर्स ओल्ड। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के वक्त जनाब ज़हरा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि बीबी जनाब ज़हरा की दुआओं का असर था जनाब ज़ैनब की विलादत, कि बीबी ने दुआ मांगी थी कि बीबी को पता था कि जन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होगी, उन्हें पता था कि किस तरीक़े से उनकी शहादत की जाएगी। तो बीबी ने ख्वाहिश की थी, बाबा मेरी तो कोई बहन नहीं है, मगर मैं दुआ मांगती हूँ परवरदिगारा मेरे बेटे हुसैन को बहन इनायत करे। बीबी इतनी मुतबर्रिक थी, इतनी मुबारक ज़बान से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ने उन्हें एक नहीं 2 बहनें इनायत की। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत में मौला कायनात भी यकीनन बहुत खुश हो रहे थे। क्यों ना हो, क्योंकि बाबा और बेटी की एक अलग अटैचमेंट होती है, और नाम भी इसी से मिलता हुआ रखा, क्योंकि जनाब रसूल खुदा से जब मौला कायनात ने ख्वाहिश पेश की कि मेरे दोनों बच्चों के नाम आपने रखे, तो इस बच्ची का नाम भी आपको ही रखना है। तो लिहाजा जनाब रसूल खुदा ने कहा कि मेरे आपके दोनों बच्चों का नाम लौहे महफूज से आया है, और इस बच्ची का भी नाम लौहे महफूज से आएगा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आने के बाद इस नाम को जनाब रसूल खुदा के ज़रिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये नाम रखा गया, ज़ैनब यानी बाप की ज़ीनत। अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबको हमको पता है कि ये बाप की ज़ीनत है, मगर किस एतबार से इनको कहा गया कि ये बाप की ज़ीनत है। बहुत मुख्तसरन तौर पर मैं आपको ये बात बताऊं कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए जो 25 साल तक लोगों ने मिंबर पर बुरे अल्फाज कहे थे, वो कोई और जगह नहीं थी, वो जगह का नाम सीरिया था, शाम था, जहाँ पर 47 ईयर्स
तक मौला कायनात के ख़िलाफ़, विलायत के ख़िलाफ़ काम हो रहा था। लोगों के दिल में बुग़्ज़ मौला कायनात को पिरोया जा रहा था। इतने ज़्यादा बुग़्ज़ हो गए थे कि उस मौला कायनात के बेटे से लड़ने के लिए 9 लाख का मजमा इकट्ठा हो गया था। जो ज़्यादातर मेजॉरिटी थी वो शाम से आई थी और मौला इमाम हुसैन को ये कह कह कर मारा जा रहा था कि हमको आपसे आपके बाबा का बदला लेना। यानी विलायत का इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में बुग़्ज़ आ गया था। तो आप देखें आज जो बीबी ज़ैनब का नाम अल्लाह ने जो रखवाया, ज़ैनब बाप की ज़ीनत, ये इस बात की दलील बनी कि जो 47 ईयर्स की जो हुकूमत जिसने विलायत के ख़िलाफ़ काम किया है, उस हुकूमत को किसी ने अगर ख़त्म किया और इस्लाम के परचम का आगाज़ किया, उसका नाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह है। इसीलिए अल्लाह ने उनका नाम ज़ैनब रखवाया, बाप की ज़ीनत। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि इन बुलंद हस्तियों के दरमियान में 6 मासूमीन के साथ उन्होंने ज़िंदगी को गुजारा है। और उसके बाद क्या कहना उस गोद का जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि छोटी सी उम्र में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक ऐसी इस्लामिक टीचर बनी जिनके पास कम से कम 4000 ख़वातीन थीं जो उनसे दर्स हासिल किया करती थी। मुफस्सिरा थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मुफस्सिरा थी जो मौला कायनात ने भी उनसे सवाल किया कि बेटा आपने ये तफसीर करना किससे सीखा। तो बीबी कहती हैं कि हज़रत जिब्रील जब मेरी मामा के पास आते थे और जो वो गुफ्तगू करते थे और पैगाम पहुंचाते थे, उस चीज़ को मैं भी सुनती थी। मैंने जो भी सीखा अपनी मामा से सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जो जिनकी शादी हुई है। तो जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से शादी हुई, जनाब जाफ़र तैयार के बेटे से शादी हुई, फ़र्स्ट कज़न से शादी हुई है। मगर हाँ, शादी जिससे हुई थी वो भी शादी भी जो हुई थी ये एक बहुत बड़ा दर्स है हम सब के लिए, हम तमाम ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए भी बहुत बड़ा दर्स है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े डिग्री हासिल कर रही हैं, बड़े से बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे सैलरी को अर्न कर रही हैं। बट वी शुड हैव टू थिंक कि हम फॉलोवर ऑफ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी हैं कि मौला कायनात अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। वो मौला कायनात की बेटी होना एक छोटी बात नहीं है, बिगेस्ट बिजनेस वुमेन की नवासी हैं, ये होना एक छोटी बात नहीं। जनाब ज़हरा खातून जन्नत की बेटी हैं कि जिनके इशारे से घर में कपड़े आते हैं, जिनके इशारे से घर में हूरें आती हैं, फरिश्ते आते हैं और उनकी मदद उनकी मदद करते हैं। अब वो ऐसी हस्ती की बेटी रसूल खुदा ख़ातमुल नबीन जो अल्लाह के जिसको अल्लाह ने अपना फ़ास्ट फ्रेंड कहा है, हबीब कहा है, उनकी नवासी हैं। अब इमाम हुसैन हसन जो सरदार जन्नत हैं उनकी वो बहन है, तो क्या पर्सनैलिटी होगी, कितनी रिच पर्सनैलिटी है। मगर जिससे शादी हुई थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, जिनका नाम था अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला, वो भी कोई आम हस्ती नहीं थे अजीज़। उस ज़माने में मदीने में जितने भी नीडी लोग थे जिसको राशन की ज़रूरत पड़ती थी तो उनके घर में ग्रोसरी वक्त ब वक्त हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनके तक पहुंचता था। उनका ये हॉबी था, शौक़ था कि गरीबों की, नीडी पर्सन की मदद कर सकूं। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इनायत भी किया था, और इनायत किया तो उसका उन्होंने पुरलुत्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह उससे इस्तिफ़ादा किया और लोगों तक पहुंचाया। तो जिससे जब उनकी शादी हो रही थी हज़रत अब्दुल्ला ने ख्वाहिश की कि उनके महर क्या होना चाहिए। आज के दौर की बच्ची हो तो बहुत कुछ बता सकती, ये भी होना चाहिए, वो भी होना, मगर मौला कायनात की बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने ये बात अपनी ज़बान से कही, बाबा मुझे महर में कोई रकम नहीं चाहिए, बस एक इजाज़त चाहिए। वो इजाज़त क्या है? वो इजाज़त क्या है कि जब मेरा भाई हुसैन जब मदीना छोड़ कर जाए तो बस इतनी इजाज़त मिल जाए कि मैं उसके हमराह जा सकूं, बस इतनी इजाज़त चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त इजाज़त दी, महर को अदा किया। और उसके बावजूद भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि जब 28 रजब 60 हिजरी को जब मसलन मदीना छोड़कर इमाम हुसैन छोड़ने का इरादा कर लिया और ये सफ़र की तैयारी शुरू हो गई, तो उस वक्त भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने शौहर के पास जाकर पूछती है क्या
आप इजाज़त देते हैं कि मैं जा सकूं। बस अब्दुल्ला इतना समझ जाए कि अगर मेरा भाई हुसैन अगर मदीने से चला गया और ज़ैनब यहाँ रह गई तो ज़ैनब ज़िंदा नहीं बच पाएगी। ये बात जब जनाब अब्दुल्ला ने सुना तो कहा, बीबी मैंने आपको पहले ही इजाज़त दे दी थी, ये महर में हमारे तय हो चुका था। यानी बीबी ज़ैनब ने इस हद तक हम लोगों को शौहरदारी बताई। और क्यों ना बताते, उसके बाद जब बीबी ज़ैनब जब करबला पहुंची हैं, क्योंकि उम्मुल मसाइब उनका एक बहुत बड़ा लक़ब है, जब वो करबला पहुंची हैं और जिस वक्त करबला में चारों तरफ से आग लगी थी, खैमों में आग लगा था, तो उसके बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बच्चों को समेट रही थी, बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर आग चारों तरफ लग। तो उस वक्त इमाम जो गश की हालत में थे, उनसे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये सवाल पूछती हैं, या इमाम आपकी इजाज़त है? नहीं कहा मेरे बच्चे मेरे भतीजे, ये नहीं कहा, या इमाम आपकी इजाज़त है कि मैं खैमे से बाहर चली जाऊं या खैमे के अंदर ही रह जाऊं? तो इमाम ने कहा अपने इमाम होने के एतबार से कि नहीं, आपको इस वक्त फ़ौरन खैमा छोड़कर बाहर जाना चाहिए। ये बात इस बात का एहसास दिलाता है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम की कितनी ओबीडियंट थी, कितनी ताबेदार थी, कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हल में नासिर यंसुरना की आवाज़ को बुलंद किया था और कोई नहीं बचा था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक लकड़ी को लेकर अपने बाबा की मदद के लिए जा रहे थे, जो बहुत शदीद मरीज़ थे उस वक्त, बहुत शदीद अलील थे। मगर जब निकल रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मंज़र को देखकर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज़ किया था, बहन में आपको इमामत को बचाना है, इमामत को कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इमाम जनाब ज़ैनब को दे रहे हैं कि इमामत को आपको बचाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमामत बचा लिया, इमामत को बचाया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई। इंशाअल्लाह परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा ये तौफ़ीक़ दे कि इस विलादत के अज़ीम मौके पर इंशाअल्लाह हम सबको सीरिया जाना इंशाअल्लाह नसीब हो, बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत गुजारी का हम सबको मौका मिले इंशाअल्लाह, और बीबी हम सबसे इंशाअल्लाह राज़ी हो जाए और इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का जल्द से जल्द ज़हूर हो। बस अज़ीज़ों, इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर वक्त करें, हर लम्हा करें, इबादत बर वक्त करें और उनके दुश्मनों से नफ़रत हमेशा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।